कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े और सख्त माहौल वाले मीटिंग रूम से। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लंबी टेबल के चारों ओर सीनियर ऑफिसर्स गंभीर चेहरों के साथ बैठे हैं। टेबल पर कई फाइलें फैली हुई हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो फाइल रखी है उस पर मोटे अक्षरों में लिखा है, आहाना मैडम। कमरे की हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। एक सीनियर ऑफिसर फाइल की तरफ देखते हुए धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोलता है, आज आहाना मैडम के केस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यह सुनते ही कमरे में मौजूद बाकी ऑफिसर्स की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दूसरा ऑफिसर थोड़े कड़े लहजे में कहता है, उन पर लगे आरोप मामूली नहीं हैं। अपनी सास के प्रोजेक्ट को रिकमेंड करना, ये सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तीसरा ऑफिसर फाइल पलटते हुए जोड़ता है, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो एक्शन लेना हमारी मजबूरी होगी। मीटिंग रूम का माहौल और भी भारी हो जाता है। उसी वक्त आहाना चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी सब सुन रही होती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हर शब्द उसे जैसे भीतर तक चुभ रहा हो। अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। सभी की नजरें एक साथ दरवाजे की ओर मुड़ जाती हैं। दरवाजे पर खड़ी हैं दुर्गा देवी, उनके साथ दीदी भाई भी हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में अजीब सी मजबूती और आत्मविश्वास झलक रहा है। आहाना जैसे ही उन्हें देखती है, वह पूरी तरह से चौंक जाती है। उसकी आंखें खैल जाती हैं। आहाना मन ही मन सोचती है, ये दोनों यहाँ। इस वक्त एक सीनियर ऑफिसर बेहद शांत लेकिन औपचारिक लहजे में पूछता है, दुर्गा देवी जी, आप इस इंक्वायरी में अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी? दुर्गा देवी बिना किसी हिचक के आगे बढ़ती हैं। उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि सच्चाई का भरोसा है। सर, वे साफ शब्दों में कहती हैं, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट को फंड नहीं देना चाहते तो हमें कोई शिकायत नहीं है। कमरे में बैठे ऑफिसर्स थोड़ा चौंक जाते हैं। दुर्गा देवी एक पल रुकती हैं, फिर उतने ही संयम से आगे कहती हैं, और अगर आप आहाना को उसकी नौकरी से निकालना चाहते हैं तो उस फैसले से भी हमें कोई ऐतराज नहीं। यह सुनते ही मीटिंग रूम में हलचल मच जाती है। सभी ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आहाना की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसकी सास ये क्या कह रही हैं, लेकिन अगले ही पल दुर्गा देवी का स्वर और मजबूत हो जाता है, क्योंकि आहाना सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, वह काबिल है। उसके पास सोचने की ताकत है, मेहनत है और सबसे बड़ी बात ईमानदारी है। वे सीधा ऑफिसर्स की आंखों में देखकर कहती हैं, कल अगर आहाना आपकी नौकरी छोड़कर हमारे साथ काम करने लगे तो हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, वह पूरे देश में अपनी पहचान बना सकता है। आहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस वक्त पूरी दुनिया उस पर उंगली उठा रही है, उसी वक्त उसकी सास उसके लिए दीवार बनकर खड़ी है। एक सीनियर ऑफिसर गहरी सांस लेकर कहता है, दुर्गा देवी जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हमें इस मामले में फाइनल फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर वे आहाना और दुर्गा देवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप दोनों फिलहाल घर जा सकती हैं। मीटिंग रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर ऑफिसर्स की फुसफुसाहट और बहस शुरू हो जाती है, और बाहर आहाना की आंखों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ तैर रहे होते हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। मीटिंग रूम से निकलने के बाद आहाना और दुर्गा देवी दोनों चुपचाप बाहर आती हैं। कॉरिडोर में हलचल है, लेकिन आहाना के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया हो। उसका मन अभी भी मीटिंग रूम में ही अटका हुआ है। दुर्गा देवी उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखती हैं। डर मत, वे शांत स्वर में कहती हैं, सच कभी हारता नहीं। आहाना कुछ नहीं बोल पाती। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन उनमें अब कमजोरी नहीं, बल्कि भरोसा है। दूसरी तरफ कहानी पहुंचती है बड़े घर में। जैसे ही आहाना घर के अंदर कदम रखती है, माहौल पहले से ही गर्म होता है। पोल्टू गुस्से से भरा हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है। उसकी आवाज में ताना और जलन साफ झलकती है। वाह आहाना, वाह,
पोल्टू ताली बजाते हुए कहता है, ऑफिस में भी ड्रामा और अब घर में भी। सुना है आज तुम्हें नौकरी से निकालने पर मीटिंग हो रही थी। अहाना कुछ कह पाती, उससे पहले ही ठाकुर जी अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हैं। उस नजर में शक भी है और नाराजगी भी। पोल्टू मौका देखकर और जहर उगलता है। अर्जुन, बाबूजी, वह ऊंची आवाज में कहता है, ये लड़की नंबर 1 घोटालेबाज है। सास के नाम पर सरकारी फंड लूट रही है। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या। अहाना का सब्र अब टूटने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगता है। वह सख्त आवाज में बोलती है, पोल्टू दा, अपनी हद में रहिए। बेवजह इल्जाम लगाना बंद कीजिए। सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। पोल्टू हंसकर कहता है, सच? कौन सा सच? तुम्हारा या तुम्हारी सास का? घर का माहौल और भारी हो जाता है। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खुलता है। सभी लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर खड़े हैं गांगुली सर। उनके हाथ में एक मोटी फाइल और एक बंद लिफाफा है। उनके चेहरे पर गंभीरता है, लेकिन आंखों में एक साफ फैसला झलक रहा है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। गांगुली सर बिना किसी भूमिका के सीधे दुर्गा देवी के पास जाते हैं। दुर्गा देवी जी, वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, आपका प्रोजेक्ट रीप्रूव हो चुका है। ये सुनते ही पोल्टू और ठाकुर जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गांगुली सर लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और यह रहा 7 लाख रुपए का फंड चेक। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अहाना का चेहरा भी खुशी से चमक उठता है। पोल्टू कुछ बोल ही नहीं पाता। उसका मुंह खुला रह जाता है। गांगुली सर अब अहाना की तरफ मुड़ते हैं। अहाना, वे दृढ़ स्वर में कहते हैं, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। ये सुनते ही अहाना की आंखें भर आती हैं। वह सिर झुकाकर धन्यवाद करती है। पोल्टू जमीन में गड़ा हुआ सा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पल भर में बाजी कैसे पलट गई। गांगुली सर के जाते ही घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अहाना बिना किसी डर के सीधे पारो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज में अब पूरा भरोसा है। पारो दी, अहाना कहती है, कल कोर्ट में आप अकेली नहीं होंगी। पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है, तुम बीच में मत आओ। अहाना उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, ये सिर्फ डिवोर्स नहीं है, ये पारो दी का हक है। पूरा घर यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। अहाना एक कदम आगे बढ़ती है और साफ शब्दों में कहती है, 1 लाख रुपए एलुमिनी पारो दी को मिलेंगे। और याद रखना पोल्टू दा, ये पैसा तुम्हें ही देना होगा। पोल्टू के चेहरे पर गुस्सा भी है और मजबूरी भी। अहाना पारो का हाथ थाम लेती है। अब कोई भी पारो दी के हक से समझौता नहीं करेगा। घर की दीवारें इस फैसले की गूंज अपने अंदर समेट लेती हैं और कहानी एक नए टकराव की ओर बढ़ जाती है। अहाना के शब्द जैसे ही पूरे घर में गूंजते हैं, हर कोई अपनी जगह जड़ हो जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। पोल्टू की आंखों में गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से के पीछे डर भी साफ झलक रहा है। वह जानता है कि पहली बार कोई उसके सामने इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। पारो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस भरोसे के हैं जो उसे अचानक मिला है। वह कांपते हाथों से अहाना का हाथ और कसकर पकड़ लेती है।